छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आज से 2 दिवसीय जगदलपुर दौरे पर वे पहुंचेंगे। जगदलपुर के घाट पधोर में मोर दुआर साय सरकार कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम आवास योजना सर्वे महाअभियान कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बस्तर विकास परिचर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से सहयोगी हिमांशु पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, दुर्ग में भी बेहद खास आयोजन किया गया और जगदलपुर में जहां पर कई नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए मोर दुआर सरकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करने वाले हैं। कितना खास होगा आज का ये कार्यक्रम? अरे देखिए मुस्कान, जिस तरह से मुख्यमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 दिवसीय जगदलपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। आज जिस तरह से वो 11:30 बजे वो हेलीपैड से रवाना होंगे जगदलपुर के लिए। वहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारी जो है स्थानीय मंत्री उस क्षेत्र के विधायक केदार कश्यप के द्वारा लगातार की जा रही है। पूरी तमाम तैयारियों के साथ आज कार्यक्रम का भव्य आयोजन जो है जगदलपुर से लगे घाट पदमपुर में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें जो है मोर दुआर साय सरकार यानी सीधे साय सरकार है वो जनता के बीच वहां पर पहुंचेगी, सीधे जनता से संवाद करेगी। कुल मिलाकर जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कहे, पूरे छत्तीसगढ़ में कहे, जिस तरह से सुशासन तिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे प्रशासनिक अमले की कसौटी के साथ साथ आम जनता की समस्याओं को कैसे निराकरण किया जा सके, आम जनता की समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुंचाई जा सके, इसको लेकर एक सरल उपाय जो सरकार ने निकाली थी मोर सुशासन तिहार के जरिए। अब दूसरी कड़ी में जिस तरह से शायद सरकार जो है सीधे आम जनता के बीच पहुंच रही है, उनके बीच पहुंचकर सीधे उनसे संवाद करेगी और उनसे जो तमाम समस्याओं को लेकर उनसे जानेगी और उनकी समस्याओं को लेकर समाधान के साथ साथ सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं तो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रशासनिक रुकावटें के चलते नहीं पहुंच पा रही है, उन तमाम जो है योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास इस शायद सरकार के जरिए इस अभियान के जरिए करने जा रही है। दूसरी ओर जिस तरह से एक बड़ा सर्वे का अभियान जो है उस क्षेत्र में होने वाला है और बात कर ली जाए बस्तर के विकास को लेकर, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर से नक्सल उन्मूलन के नक्सल खात्मे को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का साफ तौर पर दावा है कि हम 26 जो है मार्च 2026 तक नक्सल का खात्मा करेंगे और इसी कड़ी पर बस्तर का विकास किस तरह से किया जाए, चाहे बस्तर के रोजगार को लेकर कहे, बस्तर के औद्योगिकीकरण को लेकर कहे, बस्तर में कृषि को लेकर कहे या बस्तर में अन्य जो है सुविधाओं को लेकर कहे, कैसे बस्तर का विकास किया जा सके, उस क्षेत्र की जनता को कैसे तमाम योजनाओं को लाभ दिलाया जा सके, इसके लिए लगातार सरकार कटिबद्ध है। ऐसे में जिस तरह से शायद सरकार क्या कुछ योजनाएं जो है भविष्य के लिए लेकर आ रही है, तो इसे तमाम मुद्दों को लेकर बस्तर विकास परिचर्चा है वो मुख्यमंत्री सहाय के द्वारा 1 घंटे का बस्तर इसको लेकर चर्चा होगी, जिसमें तमाम उस क्षेत्र के संभाग के अधिकारी है, अफसर है, वो इस बैठक में शामिल होंगे और बैक टू बैक मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और क्या कुछ बेहतर कितने समय पर हो सकता है बस्तर के लिए, इस पर जो है बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, और कोशिश ये भी है कि एक पारदर्शिता लाई जा सके। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनता तक सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। कई ऐसे ग्रामीण होते हैं जो कि तकनीक से वंचित रहते हैं। ऐसे में इस तरह की जो कवायद छत्तीसगढ़ की साय सरकार की तरफ से की जा रही है, एक डिजिटल क्रांति भी इसे कहा जा सकता है हिमांशु, जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचेगा। निश्चित तौर पर डिजिटल को लेकर जिस तरह से हमने देखा कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक ली, बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनका साफ तौर पर ये एक ऐलान था या निर्देश था कि पंचायत स्तर पे तमाम योजनाओं के डीबीटी के जरिए कहे, पंचायत के जरिए कहे, पैसे की राशि है वो जो है कैसे जनता तक पहुंचे, तमाम योजनाओं को जिस तरह से क्रियान्वयन हो जनता तक सीधा कैसे पहुंचे, ये पंचायत स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी। और कुल मिलाकर डिजिटलाइजेशन जिस तरह से सरकार का एक प्रक्रिया है, केंद्र सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तमाम वो चीजें हैं वो लगातार जो है चॉइस सेंटर के जरिए ऑनलाइन के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में सरकार उस दिशा पे भी काम कर रही है कि ज्यादा लोगों को दौड़ भाग की स्थिति ना बने, लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ कैसे दिलाया जा सके, पूरी जानकारी है ऑनलाइन लोगों तक कैसे पहुंच सके। तो सरकार उस दिशा पर भी काम कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिकीकरण के क्षेत्र पर आगे बढ़े और उस क्षेत्र से लोगों को सीधा लाभ मिले और ज्यादा
जो है सरकार को भी मशक्कत ना करना पड़े। जी बिल्कुल सरकार का यही प्रयास है कि जनता के साथ समन्वय बिठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा विकास हो, सीधा लाभ सारी योजनाओं का पहुंच पाए, यही कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।